तो अगर हम इसका आवरली चार्ट पे अगर बात कर लें तो हम आवरली चार्ट पे एक्चुअल में बात करके क्या गए थे ये हम देख लेते हैं। तो हमने बात करी थी यहाँ पर कि यहाँ से मुझे यहाँ कल हम क्लोज हुए थे और यहाँ पर मैंने बात करी थी कि दो सिनेरियो लगते हैं। पहला सिनेरियो कि यहाँ से हम थोड़ा सा गैप डाउन खुल जाएं, पॉजिटिव टू गैप डाउन खुल जाएं और नीचे चले जाएं, और दूसरा कि हम थोड़ा सा गैप अप खुल जाएं और ऊपर चले जाएं और ऊपर इन एरियो के आसपास 34,670 के आसपास चले जाएं और वहाँ से हम फिर नीचे आना स्टार्ट कर दें। तो अगर हम देखें तो आज का इसने हाई जो लगाया है बैंक निफ्टी का हाई है 34,720। तो अप्रोक्स हमारे एरिया के आसपास ही मार्केट गया और वहीं से नीचे आया है। तो ये हमारी बात हुई थी कल की हम यहाँ पर। अब हम देख लेते हैं एग्जैक्टली करना क्या है। अगर हम बात करें यहाँ पर मैंने बताया था, जैसे जब अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूँ, अगर हम पहले आवरली टाइम फ्रेम की बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में अगर रेंज क्या है। तो अब हमारे पास सबसे बड़ा बड़ा जो सपोर्ट एरिया अगर बैंक निफ्टी की बात करें हम इंट्राडे के लिए, तो वो निकल कर आता है ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है। इसके नीचे जैसे ही मार्केट आता है और अगर हमें यहाँ पर 15 मिनट या आर्ली कैंडल क्लोज होती हुई लगती है, तो हमें यहाँ पर मार्केट को शॉर्ट करना है, एग्रेसिव होके शॉर्ट करना है मार्केट को। अगर ये लेवल टूटते हुए दिखते हैं और अगर क्लोजिंग आती है तो मार्केट को शॉर्ट करना है। और ऊपर की रेंज अगर मैं बात करूँ तो ऊपर की रेंज मुझे ये लगती है कि इससे ऊपर मार्केट शायद जाए। मुझे नहीं लगता कि इसके ऊपर कल मार्केट जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि कल मार्केट हो सकता है गैप डाउन खुल जाए और सीधा नीचे चलना स्टार्ट कर दे, क्योंकि कल एक्चुअल में मंथली एक्सपायरी है और हम एग्जैक्टली हाईएस्ट लेवल ओपन इंटरेस्ट के जो हाईएस्ट लेवल होते हैं उन्हीं के आसपास क्लोज हुए हैं। तो मे भी पॉसिबल है, एक सिनेरियो हो सकता है कि हम नीचे आ जाएं। अभी हम देखेंगे 15 मिनट के चार्ट में कि क्या पॉसिबल है। तो अब हम बात कर लेते हैं इसके 15 मिनट चार्ट की। 15 मिनट चार्ट में क्या पॉसिबिलिटी है। तो 15 मिनट चार्ट में कल हमने बात की थी कि यहाँ पर ये 4 5 और एक इम्पल्सिव वेव बना सकता है। तो यहाँ पर हमने बात की थी कि फर्स्ट कंप्लीट, सेकंड कंप्लीट, ये थर्ड बनाया इसने, ये फोर्थ बनाया और यहाँ पर ये फिफ्थ बनाया इसने। अब फिफ्थ में भी अगर यहाँ देखें तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, एग्जैक्टली फिफ्थ में फिफ्थ बनाया इसने। और यहाँ पर ये पूरा इस तरह से फॉर्मेशन कंप्लीट किया जैसा मैंने बताया था आपको कि ये एक इम्पल्सिव लेग है। यहाँ पर बना है फर्स्ट, अब यहाँ पर ये ए बी सी ए बना, ये 5 3 5 जिगजैग बना, तो ये ए बी और ये इम्पल्सिव वेव में सी में 5 वेव में ऊपर गया। तो ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ। उसके बाद ये एक इम्पल्सिव वेव में अब नीचे आना इसने स्टार्ट कर दिया है। ये स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ से अगर मैं 15 मिनट चार्ट पे अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, तो 15 मिनट चार्ट में हम देखते हैं कि यहाँ पर ये जो मैंने लाइन ड्रॉ की हुई है एग्जैक्टली, ये यहाँ से इसने बैंक निफ्टी ने एक नई इम्पल्स स्टार्ट की हुई है। तो मैं इसीलिए आपको बोल रहा था कि मुझे इसके ऊपर मार्केट जाता हुआ नहीं दिखता है किसी भी वजह से कल जाता हुआ नहीं दिखता है। और अगर यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा अगर गैप अप होता है अगर और थोड़ा सा बाउंस मिलता है किसी भी वजह से 34,450 के आसपास का कोई अगर बाउंस मिलता है, तो वहाँ हम शॉर्ट करेंगे इसे और स्टॉप लॉस हमारा यही होना चाहिए। और अगर गैप डाउन खुल के मार्केट सीधा नीचे आने की कोशिश करता है और इन लेवलों को ब्रेक कर देता है और अगर 15 मिनट की क्लोजिंग आ जाती है हमारे पास में, तो मार्केट को हमें फिर शॉर्ट करना है और उस केस में फिर हमें स्टॉप लॉस लगाना है। उस केस में हमारा जो स्टॉप लॉस होना चाहिए, जैसे अगर गैप डाउन ओपन हो जाता है तो उस केस में हमारा स्टॉप लॉस होना चाहिए ये वाला। ये होगा 34,450 के आसपास। 34,450 के आसपास अगर गैप डाउन खुल के 15 मिनट की क्लोजिंग आ जाती है, तो फिर इस स्टॉप लॉस के साथ हमें शॉर्ट करना है मार्केट को। और ये एक्चुअल में अगर आप शॉर्ट करना चाहें तो यहाँ पर इंट्राडे भी कर सकते हैं और अगर पोजिशनल व्यू बनाना चाहें तो पोजिशनल व्यू भी बना सकते हैं। अब एक्चुअल में मार्केट यहाँ से मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से अब सीधा नीचे स्टार्ट हो जाना चाहिए। अब एक सिनेरियो और मैं आपको थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि इलियट वेव में एक्चुअल में हर जगह हर पॉइंट पर प्राइस के हर पॉइंट पर दो मिनिमम दो पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। तो वो पॉसिबिलिटी मैं आपको बता दूं कि क्या होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है। प्रोबेबिलिटी ये हो सकता है पॉसिबल कि मार्केट यहाँ से थोड़ा सा नीचे आए, यहाँ तक कहीं कहीं इन एरियो के आसपास आए, 33,550 के आसपास आए और वहाँ से एक बार फिर पलट जाए ऊपर की साइड में और वापस इन एरियो को अप्रोच करे 34,400 34,500 के एरियो को अप्रोच करें।
अप्रोच करे, पर उस केस में भी मार्केट ऊपर इन एरियो को नहीं काटेगा। मुझे लगता है कि इन एरियो को नहीं काटेगा। और अगर ये एक सेकंड जो लीस्ट सिनेरियो मेरे अकॉर्डिंग शायद नहीं होना चाहिए, वो एक्चुअल में अब ये जो वेव कंप्लीट होगी उसके ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह की वेव बनती है। यहाँ पर 3 वेव बनती है या फिर इम्पल्सिव 5 वेव बनती है, तो वो आगे से आगे हम देखेंगे अभी कि किस तरह का फॉर्मेशन होता है। तो वो मैंने एक आपको पॉसिबिलिटी बता दी। अदरवाइज मार्केट अगर नीचे चलना स्टार्ट करता है तो हमें केवल उस ट्रेंड को राइड करना है, हमें यहाँ पर जल्दबाजी नहीं करना है प्रॉफिट बुकिंग करने में। तो ये निफ्टी और बैंक निफ्टी की हमने बात करी थी। एज इट इज़ मार्केट अभी उसी तरह से चल रहा है, और ये मैंने 15 मिनट पे आपसे बात कर लिया। अगर मैं इसकी बात करूँ आपको 5 मिनट के चार्ट पे, अगर मैं आपको बताऊँ इसका कि किस तरह का फॉर्मेशन हुआ है इम्पल्स का, तो वो हम देख लेते हैं अभी 5 मिनट के चार्ट में। ये 5 मिनट का चार्ट मैंने लगाया हुआ है। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये पूरा एक इम्पल्सिव फॉर्मेशन है यहाँ पर। उसके बाद में ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड में अभी ये स्टार्ट कर चुका है यहाँ पर। तो इसी वजह से मैंने आपको बताया था कि ये स्टॉप लॉस जो है ये स्टॉप लॉस हमारा काफ़ी कारगर होगा इंट्राडे के लिए। इंट्राडे में अगर किसी वजह से यहाँ जाते हैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर चेंज होगा, वो फिर हम बाद में बात करेंगे कि किस तरह से चेंज होगा। तो अभी के लिए तो हमारा स्टॉप लॉस क्लियर कट है इंट्राडे के लिए कि हमें ये स्टॉप लॉस रखना है। तकरीबन यहाँ से 200 सवा 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और उस स्टॉप लॉस के साथ हम काम कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं निफ्टी की। तो जैसा कि कल भी मैंने आपको बताया था कि निफ्टी जो है वो बैंक निफ्टी से ज़्यादा बियरिश है, क्योंकि अगर बैंक निफ्टी की हमने बात करी तो बैंक निफ्टी ने पिछले 2 दिनों में अभी प्रायर कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग नहीं दी है। बट अगर हम निफ्टी में बात करें तो ये कल के दिन भी प्रायर डे के लो के नीचे की क्लोजिंग दे कर गया था, और आज भी ये है प्रायर डे के नीचे के लो की क्लोजिंग दे के गया है। तो निफ्टी मुझे ज़्यादा थोड़ा सा बियरिश लग रहा है। तो यहाँ पर इसने तो बियरिशनेस शो कर दी है बिल्कुल। तो ये हो गई हमारी डेली चार्ट की बात हो गई निफ्टी में कि क्या हमें दिख रहा है। और अब हम बात कर लेते हैं आवरली टाइम फ्रेम पे। तो आवरली टाइम फ्रेम पे हमने क्या बात करी थी यहाँ पर वो देख लेते हैं। हमने बात करी थी, हम यहाँ छोड़ के गए थे, मैंने कहा था कि यहाँ से एक बाउंस पॉसिबल है जो जिसे मैं प्रिफर कर रहा हूँ। तो वो बाउंस भी आया, बट एज एक्सपेक्टेड कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे थोड़ा सा और ऊपर अगर आ जाए 16,250 275 के आसपास आता तो बाउंस अच्छा होता, हम वहाँ अच्छे से शॉर्ट कर सकते थे, वहाँ रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशो सही रहता हमारा। पर अगेन कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर से अगर हम बात करें तो यहाँ से अगर हम बात करें तो ये मैंने बात करी थी कि ये ए हो गया, सॉरी ये एक इम्पल्सिव हो गया, उसके बाद ये ए है, ये बी है और ये सी है। तो अब अगर मैं बात करूँ यहाँ पर, अगर मैं आपके लिए एक चैनल ड्रॉ करके देख लें अगर हम कि किस तरह से फॉर्मेशन अभी चल रहा है निफ्टी का, तो ये मैंने आपके लिए चैनल ड्रॉ कर दिया। ये मैंने आपके लिए यहाँ ये चैनल ड्रॉ कर दिया है। इस चैनल में अगर अब आपको ट्रेड करना है तो ट्रेड कैसे करना है अब आपको, जब जब ये इस ट्रेड लाइन के आसपास इस चैनल के अपर ट्रेड लाइन के आसपास आता है, और वहाँ से अगर 15 मिनट या 5 मिनट में आपको नीचे की साइड कन्वर्ट होता हुआ, नीचे की साइड अगर ट्रेंड अपना शिफ्ट करता हुआ दिखता है बाउंस के बाद में, तो आप शॉर्ट कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छी टेक्निक है कि चैनल के साथ हम किस तरह से ट्रेड ले सकें। मैं किसी और दिन इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाऊंगा कि हम चैनल के साथ में ट्रेंड को किस तरह से फॉलो कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया कि अभी हम फर्स्ट कंप्लीट कर चुके हैं, सेकंड कंप्लीट कर चुके हैं, एंड थर्ड की अगर बात करें तो थर्ड में हम स्टार्ट कर चुके हैं। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और ये फिफ्थ, ये कंप्लीट अभी हम कर चुके हैं। अब देखते हैं कि हम आने वाले दिनों में कल किस तरह से ये फॉर्मेशन आगे बनाता है, वेव का फॉर्मेशन बनाता है। अभी जो स्ट्रक्चर जहाँ तक बना हुआ है वहाँ तक का मैंने आपको एनालिसिस करके बताया है। अब इसमें एक्चुअल में करना क्या है, अगर मैं बात कर लूँ यहाँ पर 15 मिनट चार्ट की, तो हमें एक्चुअल में करना क्या है। अब हमारे पास एक रेंज बनी हुई है क्लियर कट यहाँ पर इंट्राडे के लिए, ये रेंज मैंने आपके लिए ड्रॉ कर दी है। इस रेंज के अंदर हमें कुछ नहीं करना है, और ऊपर भी जाता है तो हमें यहाँ पर बाई नहीं करना है इंट्राडे में। अगर बाउंस में अगर किसी भी वजह से वापस से मार्केट अगर 16,160 16,180 के आसपास या 150 के आसपास मिलता है तो वहाँ हमें शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी को फाइंड करना है, और अभी हमें बाई नहीं करना है। और अगर गैप डाउन खुल के इन एरियो के नीचे ट्रेड करने लगता है फर्स्ट 15 मिनट में, तो हमें एग्रेसिव होकर शॉर्ट करना है, और स्टॉप लॉस हमारा होना चाहिए एग्जैक्टली यही लेवल।
यही लेवल हमारा, इसके 2-4 पॉइंट ऊपर का आप स्टॉप लॉस लगा सकते हैं। तो ये हो गई मेरी निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात कि किस तरह से हम इसमें ट्रेड कर सकते हैं, और एग्जैक्टली हम जैसा बात करके गए थे एग्जैक्टली वैसा ही होता हुआ नज़र आ रहा है। तो प्रॉफिट को लेने में फ्रेंड्स जल्दबाजी ना करें। अभी ट्रेंड अगर नीचे चलता चला जा रहा है तो उसे राइड करें। राइड करें, जब रिवर्सल दिखेगा, आपको रिवर्सल नज़र आए, तभी आप अपने ट्रेड को प्रॉफिट में कन्वर्ट कीजिएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता कि ये नीचे कितना जा सकता है, कब जा सकता है। तो हमें केवल पेशेंटली होल्ड करना है। अगर आप प्रॉफिट में चल रहे हो तो आपके पोजीशंस को कैरी फॉरवर्ड करें और उसको अपने स्टॉप लॉसेस को ट्रेल करते हुए ट्रेंड को राइड करें। अब मैं आपको बात कर लेता हूँ आज इंडिया विक्स की। मैंने कुछ 2-4 दिन पहले भी मैंने एक इंडिया विक्स के बारे में एक वीडियो में बात करी थी। अब मैंने आज इसलिए इसको चार्ट को यहाँ पर लगाया है कि अगर हम बात करें, मैंने आपको बताया था कि इसके ऊपर अगर ये जाता है, इस ट्रेड लाइन मैंने आपको यहाँ पर ड्रॉ करी थी, ये रेंज, इस रेंज के ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है और अगर ये ऊपर जाता हुआ दिखता है तो हमें इस इंडिया विक्स को इग्नोर नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही ये ऊपर वन डायरेक्शनल चलना स्टार्ट करेगा, वैसे ही मार्केट वन डायरेक्शनल नीचे जाना स्टार्ट करेगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो कल की क्लोजिंग और आज की क्लोजिंग, दोनों की क्लोजिंग हमें यहाँ पर मिल चुकी है। अब अगर मार्केट को अगर स्टेबल होना है या कुछ भी करना है तो सबसे पहले अब ये इस रेंज को इसे ब्रेक डाउन करना पड़ेगा, जो कि रेंज आती है 23 के आसपास की। इस रेंज के बिना ब्रेक डाउन हुए मार्केट में स्टेबिलिटी नहीं आ सकती। आप समझिए बात को। और अगर मार्केट को स्टेबल होना तो ये ट्रेड लाइन ब्रेक करके इसे क्लोजिंग बेसिस पे इसके नीचे ट्रेड करना पड़ेगा, अदरवाइज फिर ये सीधा ऊपर जाएगा और मार्केट वन डायरेक्शनल नीचे आएगा। तो ये मैंने आपसे इंडेक्स की भी बात कर ली यहाँ पर। अब मैं एक स्टॉक की बात कर लेता हूँ। आज हम क्या ट्रेड कर सकते हैं स्टॉक्स में। तो ये स्टॉक्स है एस्कॉर्ट्स। एस्कॉर्ट्स की अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ से एक बहुत ही बढ़िया पैटर्न बनाते हुए, कंसोलिडेशन का एक पैटर्न बनाते हुए ये नीचे की साइड आने की कोशिश कर रहा है। और यहाँ पर अगर हम बात करें तो कल ही इसने कैंडल कंफर्मेशन हमें दे दिया था। जो ट्रेंड फॉलोइंग मेथड हम यूज़ करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास कल ही कंफर्मेशन आ गया था कि हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम की बात करूँ यहाँ पर, तो छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ मुझे क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये फर्स्ट बना, ये सेकंड बना, और थर्ड में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ और ये फिफ्थ बना, मतलब कि फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये पूरा पैटर्न जो है ये फोर्थ बना है। तो अगर फोर्थ में अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि चैनल किस तरह से वर्क करता है, अमेजिंग चैनल ने वर्क किया है। यहाँ पर आप देखिए किसने बेहतरीन तरीके से चैनल ने वर्क किया। चैनल की अपर ट्रेड लाइन को इसने टच किया और वहीं से नीचे आ रहा है। तो अगर मैं बात करूं तो अभी यहाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ बनाया है इसने। फोर्थ में अगर हम देखें तो पूरा पैटर्न कंप्लीट हुआ है। हाँ, ए बी और ये एक इम्पल्सिव फॉर्मेशन जिसे हम एंडिंग डायगोनल कहते हैं, वो एक कंप्लीट किया है इसने। अगर हम यहाँ पे बात करें तो यहाँ से अभी ये नीचे आना स्टार्ट हो गया है। अब हमें किसी भी बाउंस में अगर ये इन एरियो के आसपास मिलता है, मैं एरिया आपको बता देता हूँ, किसी भी वजह से इन एरियो के आसपास अगर ये मिलता है 1600 और 1620, 1600 एंड 1620 के आसपास अगर किसी भी वजह से ये मिलता है तो हमें यहाँ पर इसे शॉर्ट करना है, और हमारा स्टॉप लॉस होगा केवल इस स्विंग के हाई के ऊपर का, 1665 के ऊपर का हमारा स्टॉप लॉस होगा। और हम इसे शॉर्ट कर सकते हैं। इसका पहला टारगेट क्या होगा? इसका पहला टारगेट हमारे लिए होगा फुल एंड फाइनल टारगेट की अगर मैं बात करूं तो पहला टारगेट हमारा पास में जो आएगा फुल एंड फाइनल 1500 के आसपास का, 1500 हमारा टारगेट होना चाहिए इसमें। अब सेकेंड स्टॉक की बात कर लेते हैं हम, अपोलो टायर। कुछ 2-1 दिन पहले शायद मैंने इसमें इस स्टॉक के बारे में भी बात की थी। यहाँ पर जब ये 215-16 के आसपास था, तब मैंने कहा था कि हम 2-3 रुपए के स्टॉप लॉस से इसे ट्रेड कर सकते हैं, शॉर्ट कर सकते हैं। बट इसने कुछ हमारे स्टॉप लॉस हिट किया और ये वापस अब वहाँ से उस रेंज में नीचे आ गया।
तो अब मुझे लगता है कि इस स्टॉक को यहाँ पर शॉर्ट करना चाहिए हमें वापस से। और अगर हम बात कर लें एक्चुअल में यहाँ यहाँ से इसने अब कंफर्मेशन दे दिया है हमारे ट्रेंड फॉलोइंग मेथड के अकॉर्डिंग, कल ही कंफर्मेशन दे दिया था, बट स्टिल कल मैंने इसलिए नहीं किया क्योंकि कल भी उसी रेंज में 215-16 की रेंज में ही ये क्लोज हुआ था, इसलिए कल मैंने इसे नहीं लिया था। क्योंकि उसी उसी एरिया से ये वापस ऊपर चला गया था, तो इसलिए मैं वेट कर रहा था कि एक और क्लोजिंग हमें मिल जाए नीचे की। तो ये स्टॉक अब हम शॉर्ट कर सकते हैं अगर इसका छोटा टाइम फ्रेम की बात कर ले, अगर हम आवरली टाइम फ्रेम पे। तो अब इसके लिए जो सबसे बड़ा स्टॉप लॉस एरिया जो हमारे लिए होगा, वो स्टॉप लॉस एरिया है हमारे लिए 219, 290, 220 के स्टॉप लॉस के साथ हम इस स्टॉक को अगेन शॉर्ट कर सकते हैं। और एग्रेसिव टारगेट मैंने जो आपको पहले भी बताया था कि पहला एग्रेसिव टारगेट हमारा होना चाहिए 190 के आसपास का, सेकेंड टारगेट हमारा जो होना चाहिए 180 के आसपास का, और थर्ड टारगेट जो होना चाहिए इस लो के आसपास 160 के आसपास का। तो इस स्टॉक को हम एग्रेसिवली होके शॉर्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर बाउंस में ये मिलता है, थोड़ा सा और ऊपर मिलता है, तो बहुत ही बढ़िया है हमारे लिए शॉर्ट करने के लिए। तो ये मैंने बात कर ली स्टॉक्स की। तो ये मेरी हो गई आज की एनालिसिस फ्रेंड्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी और दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस किया हमने, एस्कॉर्ट्स और अपोलो, अपोलो टायर का। तो अब अगर मेरी एनालिसिस आपको अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे लोगों तक पहुंचाएं ताकि मेरी एनालिसिस से वो कुछ सीख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।